यहाँ पर से खाली करें। पूरी अब वो तो वीडियो बड़े से बड़ा बड़ा खाई तो बड़ी यहाँ लोग बहुत पीछे तक खड़े हैं। इधर जो लोग हैं वो बहुत पीछे तक खड़े हैं। हेलो, बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे, मनीष जी को आशीर्वाद लेने के लिए आप लोग यहाँ पर पधारे हैं। ये जो ज्वार, ये जो हिलोरे ले रहा है, ये समंदर जो जनता का यहाँ पर हिलोरे ले रहा है, ये शाहपुरा की व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के संकल्प का ये हिलोरे ले रहा है। एक सामान्य परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जिसने राजनीति को, जिन राजनेताओं ने राजनीति को व्यापार बना लिया था, उस व्यापार को वापस राजनीति को जन सेवा की तरफ ले जाने वाले मनीष जी हम सब लोगों के बीच में। ये जो समुद्र जनता का, ये जो जनता का समुद्र यहाँ से दिखाई दे रहा है, मेरे बहुत से भाई लोग दादी को दिखाई भी नहीं दे रहा है, मुझे हमें पता है इस बात का। लेकिन आप लोग जो बता रहे हैं, आप हम सब के लिए, बिलांदरपुर के प्रत्येक गांव वासी के लिए आप सभी लोग परम पूजनीय है, परम आदरणीय है। ये बिलांदरपुर का अहोभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर ऐसे बेटे ने जन्म लिया, ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया, एक साधारण घर में जन्म लिया और जिन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया। नेशनल कांग्रेस के जो टिकट लेकर के आए हैं, हम सब लोगों के बीच में प्रत्याशी बनकर के जो आए हैं, हम सब के भाई, बुजुर्गों के बहुत ही लाडले बेटे, वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में हमने देखा था। और आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, बहुत बड़ी भीड़ लेकर के लोग नामांकन करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपके बेटे ने कहा, आपके भाई ने कहा कि नहीं, मैं शाहपुरा में कोई भीड़ लेकर के नहीं जाऊंगा, केवल अकेला जाकर के मैं फॉर्म भर के आऊंगा। तो राजस्थान में आज एक नजीर बन चुकी है, नई नई नजीरें पेश करने वाले, नई नई चीजें, नए नए कार्य लोगों के सामने पेश करने वाले वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में हमारी जो मातृशक्तियां आती थी, हमारी माताएं बहनें आती थी, आशीर्वाद के रूप में जो पैसे मनीष जी को दिए, उन्होंने अपने नामांकन में जमानत राशि वही जमानत राशि जो हमारी माताओं ने 10-10 रुपए, 20-20 रुपए मनीष जी को आशीर्वाद स्वरूप दिए थे, तो वही एक जमानत राशि उन्होंने जमा करवाई है और ये जीत की संघर्ष की गारंटी देता है। मनीष जी हम सब लोगों के, आप बैठे रहे, प्लीज बैठे रहे, यहाँ पर आएंगे, एक बार आगे आकर के सभी लोगों का अभिवादन करें, प्लीज कृपया यहाँ से बैठे बैठे बैठे। नीचे बैठो, सभी लोग नीचे बैठो, नीचे बैठो। बस्ती वाले को प्रणाम करते हैं। बोलो बस्ती माता की, बोले शाहपुरा के संघर्ष की, बोले लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, बोले शाहपुरा के परिवर्तन की। सभी से हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लेंगे। नेताजी नीचे बैठिए, नीचे नीचे। कृपया हल्ला नहीं करें, आपका जोश। देखिए मनीष जी की आज जो वेशभूषा है, आप बैठिए, सभी लोग बैठिए। ये जो गांधी वाली टोपी पहन करके आए हैं मनीष जी,
उनके साथ चलूंगा, उनका संघर्ष करूंगा और वीर गांधी छोड़कर बैठे हुए व्यक्ति का मैं साथ दूंगा। ये गांधी टोपी आज इस चीज का प्रतीक है जो मनीष जी हम सब लोगों के बीच में पहन कर आए हैं। गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने का ये संकल्प है और ये संघर्ष आज से शुरू है। ये परिवर्तन छापरा का जो इतनी भीड़ है ये इस चीज का उद्घोषणा कर रही है कि छापरा में परिवर्तन होना निश्चित है। और अब मैं मनीष जी से आगे करूंगा। आप सभी लोग कृपया आप सभी लोग कृपया बैठे। बोलिए लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जनता टीवी बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, बोलो बस्ती माता की, बोलो छत्तीस कौम की। आज मेरी जन्मभूमि, जहां पर मैंने मेरा जीवन काम किया, जहां पर वर्षों से हमारे गांव के पुरखों के बीच में हमारे छोटे से परिवार को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। ऐसी कर्म स्त्री पर बिलांगरपुर गांव में मैं मेरे अपने गांव में आप सभी 36 कौम के लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं, अभिवादन करना चाहता हूं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक बिलांगरपुर जैसे छोटे गांव के लाल को, एक किसान के बेटे को, एक मजदूर परिवार के बेटे को दोबारा अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना करके जनता के बीच में भेजा है। मैं मेरे आराध्य देव, हमारी कुल देवी, सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को भी प्रणाम करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना करके जनता में भेजा। मैं उस 36 कौम को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिसने मुझे सदैव, जब से मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र हितों की पूरे राजस्थान देश भर में लड़ाई लड़ते लड़ते विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना और वहां से अध्यक्ष बन करके जब मैं मेरी कर्मस्थली, अपनी कर्मस्थली मेरे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा, तब मेरी 36 कौम ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दे करके, ताकत दे करके, मजबूती दे करके एक बेटे, भाई, पोते के रूप में मुझे बड़ा करने का, बनने का अवसर दिया है। मैं आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से प्रणाम करना चाहता हूँ। 36 कौम, सब धर्मों के लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। और ये आज जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार चुना है, ये जीत अगर किसी की है तो इस शाहपुरा के जन के उस हर व्यक्ति की जीत है जिन्होंने पुरजोर तरीके से जन समर्थन के रूप में उन्होंने अपनी आवाज दिल्ली तक भेजने का काम किया है। आज ये बात दिल्ली तक पहुंची। पिछली बार चुनाव आप लोगों ने मुझे लड़ाया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट देकर के जनता के बीच में भेजा। आप सबने, 36 कौम ने, सब धर्मों के लोगों ने मुझे जी जान से आशीर्वाद दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2013 से जो संघर्ष की लड़ाई मैंने जनता के बीच में लड़ी, जनता के हित की लड़ाई लड़ी, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी की लड़ाई, महिला, नौजवान, सब लोगों की लड़ाई जो मैंने मेरे जनता में लड़ी, उस लड़ाई को ताकत देते हुए आप लोग आज 2023 में कांग्रेस पार्टी के जो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है, वो केवल अगर जीत है तो शाहपुरा के जन जन के लाल की जीत है। आपने पिछले चुनाव में बहुत ऐतिहासिक मत मुझे दिए और मुझे कोई गम नहीं है
जिस दिन परिणाम आया था 2018 में, जब परिणाम आया चुनाव का, तो 3855 मतों से हम चुनाव हार गए। हर व्यक्ति को, हर नौजवान को, मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, हर व्यक्ति को पीड़ा थी कि एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक नौजवान चुनाव हार गया। और जनता में जो दुख था वो जनता की आंखों से झलक रहा था, जनता की चेहरों से झलक रहा था। और उस चुनाव में हमने सबने मिलकर के बहुत भरसक प्रयास किया। भले ही चुनाव में किसी मुद्दों पर, कई मुद्दों पर जो बातचीत हुई वो चुनाव में चलता रहता है, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हमने चुनाव लड़ा, 13 में जनता ने आशीर्वाद दिया, 18 में जनता ने आशीर्वाद दिया। मैंने नतमस्तक होकर के जनता को प्रणाम करने का काम हमेशा किया है। मैंने किसी को दोष नहीं दिया कि मुझे आप लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया। मैंने मेरे राजनीतिक अब तक के जीवन में किसी को ये दोषी नहीं बनाया कि आपने मुझे वोट नहीं दिया जिस वजह से मैं हार गया। मैंने केवल अपनी कमी पर ध्यान रखा। मैंने सोचा कि शायद मेरे काम में कोई कमी रह गई होगी, शायद मैं 36 कौम में जाने में अगर कोई प्रयास कम रह गया होगा, तो आने वाले 5 वर्षों में उस प्रयास को और मजबूती से करूंगा और ताकत के साथ करूंगा। और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के जिस दिन चुनाव हारा, चुनाव हारने वाले व्यक्ति का गम क्या हो सकता है आप सब जानते हो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने संकल्प लिया कि जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरे जैसे एक छोटे से परिवार को टिकट देने का, एक नौजवान को टिकट देने का काम किया है, भले ही 5 वर्ष में हालात कैसे भी रहे होंगे, हालातों से लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते, जन जन की आवाज को बुलंद करते करते, जनता के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये जो रास्ता, जो सफर रहा है, सही मायने में ऐसा सफर रहा है जिसमें जीवन में व्यक्ति को सीखने का अवसर मिलता है। मैंने भी एक सीखने के अवसर के रूप में, संघर्ष के अवसर के रूप में इस अवसर को काम में लिया और पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके, जनजन के बीच में, हर वर्ग के बीच में रह करके मैंने काम करने का प्रयास किया, सुख दुख में खड़ा रहने का काम किया। आप लोगों को अच्छे से पता है कैसे हालात, परिस्थिति इन 5 वर्षों में रही है। बहुत सारे लोग जो पूरे विश्व की कोरोना महामारी में, हमारे क्षेत्र में भी कई लोग हमारे बीच से चले गए। कैसे कैसे संकटों से लड़ता हुआ हमारे गांव का नौजवान, हर वर्ग, कैसे पूरे देश विश्व में कोरोना की महामारी के साथ में हमारे यहाँ पर भी जो त्रासदी हुई उसको भी आप लोगों ने देखा है। लेकिन जो जनसेवक का, समाज सेवी का, एक नेता का जो दायित्व होता है वो निभाने का अगर काम किसी ने किया है तो आप 36 कौम के लोग गवाह हो। हमने हमेशा उस काम को निभाया है। गांव के गरीब, खाड़ी के गरीब, हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच करके उस व्यक्ति को संभालने का काम किया है। 5 वर्ष में कहीं पर किसी के साथ अन्याय हुई, कोई पीड़ा हुई, किसी के साथ घटना हो गई, किसी के साथ कोई लूट हो गई, किसी की कोई मौत हो गई, किसी घटना में कोई मर्डर हो गया, हमने जनता को न्याय दिलाने के लिए रात दिन जनता के बीच में धरने पर बैठ करके उन परिवारों को न्याय दिलाने का काम किया। आज किसान की बात हो, किसान के फसल के मुआवजे की बात हो, किसान के VCR का मुद्दा हो, मैंने हमेशा किसान की बात को मजबूती से उठाने का काम किया है। मैंने हमेशा अगर किसी व्यापारी के, अगर कोई कानून व्यवस्था की खराब व्यवस्था की वजह से कहीं पर चोरी हो गई, कोई घटना हो गई, तो उस व्यापारी को संबल देने का काम भी मैंने किया है। अगर कहीं पर किसी नौजवान के साथ कोई पीड़ा अन्याय हो गई तो उसके साथ भी खड़ा रहने का काम हमने किया है। पूरे क्षेत्र की ये जो यात्रा रही, ये पूरे 5 वर्ष मैं कह सकता हूँ कि बहुत संघर्षपूर्ण रहे। बहुत संघर्ष इन 5 वर्षों में हमारे कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता ने किया। हम सब लोगों ने मिलकर के संघर्ष का सामना किया। आप लोगों की एक आवाज थी, आप लोगों ने मुझे हमेशा संबल दिया और हमेशा मुझे कहा कि बेटा हार मत मानना, लगे रहना, मेहनत करना, एक दिन मंजिल तुम्हारे पास चल करके आएगी और मंजिल कहेगी
कि तुम्हें इस पर सवार होना है। आज वो दिन आया है, आज कांग्रेस पार्टी ने दोबारा आपके बीच में मेरे जैसे बेटे को, नौजवान को, किसान को, मजदूर को, आपके भाई को वापस आपके बीच में भेजा है। आप लोगों की सबकी इच्छा थी कि तुम अपना काम कर दो, तुम टिकट लेकर के हमारे बीच में ला करके दे दो, जीत हम तुम्हें अपने घर पर ला करके दे देंगे। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का टिकट मैंने जनता की झोली में ला करके थमा दिया है। अब आप लोगों का काम है, मैंने 5 वर्ष जो संघर्ष, जो सेवा करने का काम किया है, आज आने वाली 25 नवंबर को उसकी परीक्षा होनी है। आप सब जनता को, कार्यकर्ताओं को, हर एक व्यक्ति को, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हमारी माता हो, कोई पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति को घर घर में जाकर के अलग जगानी है कि उनको अपना बेटा चुनना है, उनका भाई चुनना है, जो बुजुर्गों के लिए हमेशा खड़ा रहा है, जो नौजवान के लिए खड़ा रहा है, जो मजदूर किसान के लिए खड़ा रहा है। आप लोगों को ताकत से, मजबूती से, संयम से इस चुनाव को आप लोगों को लड़ना है। मेरा जो काम हो सकता था मैंने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, और फिर भी अगर कोई छोड़ी होगी तो हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। लेकिन आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये तीसरा चुनाव है और इस तीसरे चुनाव में आप लोगों को मेरे साथ न्याय करना है। अगर इस क्षेत्र की जनता मेरे साथ न्याय करेगी तो मैं पूरे जीवन भर मैं मेरी निष्ठा से क्षेत्र के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। हमेशा प्रतीक में खड़ा रहूंगा। मैंने मेरे 14-15 वर्ष हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। भले ही राजनीति में कोई व्यक्ति कितना बदनाम करने की कोशिश करे, मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं जनता की आवाज सुनने का काम करूं, एक बुजुर्ग की लाठी बनने का काम करूं, एक नौजवान का हाथ बनने का काम करूं। मैंने हमेशा जनता के साथ निभाने की कोशिश करी है। अब आप लोगों की बारी है कि जनता मेरे साथ न्याय करे, क्षेत्र की जनता आप सबके साथ न्याय करे। आप सब लोग मिलजुल करके कोशिश करें। मेरे आंसू मैं कभी रोता नहीं हूँ, मैं कभी हार से नहीं रोता, मैं कभी जीत में खुश होकर के नहीं रोता। मैंने संघर्ष किया है। ये आप लोगों की चेहरे देख करके मेरे मन की जो भावना थी आप सबके सामने शायद प्रकट हो गई। लेकिन आप लोगों से माफी चाहता हूँ, आपका भाई कमजोर नहीं है, भले ही तो हार मुझे सहनी पड़ी हो, लेकिन मैंने मेरे कार्यकर्ता को, मेरे क्षेत्र की जनता को कभी कमजोरी में लाने की कोशिश नहीं करी। मेरे कमजोर उसको महसूस नहीं होने दिया। भले ही मेरे मन में, दिल में, मन में बहुत सारी पीड़ा आदमी को चलती है। मैं सेवानिवृत्त अध्यापक का बेटा हूँ। मेरी मजबूरी राजनीति में कैसी रही होगी, मेरा संघर्ष राजनीति में कैसा रहा होगा, ये आप सब लोगों को पता है। लेकिन मैंने क्षेत्र की जनता को कभी कमजोर नहीं होने दिया। मैंने हमेशा उसको भगवान मान करके पूजने का काम किया है। अब आप लोगों का काम है कि आपका सेवक, अगर आप जीवन भर में आप इसको रखना चाहते हो तो भाइयों, साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आने वाली 25 तारीख को ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। ये चुनाव यहाँ के हर व्यक्ति को लड़ना है, यहाँ के 36 कौम के लोगों को लड़ना है। लोग बहकाएंगे, भड़काने का काम करेंगे, सोशल मीडिया पर झूठे मुद्दे छोड़ने का काम करेंगे, लेकिन सब लोग जानते हैं, यहाँ की क्षेत्र की जन जन की हर जाति जानती है, हर वर्ग जानता है, हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति जानता है। मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव करने का काम नहीं किया। मैंने हमेशा 36 कौम को एक मान करके पूजने का काम किया है। अब आप लोगों का काम है मेरे मन की भावना आप जनता तक पहुंचाए। मैंने 14 वर्ष संघर्ष करने का काम किया है। मैंने वर्षों तक विश्वविद्यालय में खड़े होकर के नौजवान की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। कोई एक व्यक्ति मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक दाग नहीं लगा सकता। मैंने
कम करने का प्रयास किया है। आपके बीच में लोग आएंगे, भड़काएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, जिनका जैसा काम है वो करते आएंगे, लेकिन आप लोगों को लगे रहना है। अगर मैं भड़काने से भड़क जाता, मैं बहकाने से बहक जाता, तो मैं मेरी पटरी से उतर जाता, मैं मेरे रास्ते से भटक जाता। मैंने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी उन गलत बातों को अपने मन से दिल से नहीं लगाया। मैंने कोशिश करी कि मैं हमेशा केवल जनता के बीच में रहूं, मेरी नेकी पर रहूं, मेरी ईमानदारी पर रहूं, और उस पर रहने का काम मैंने हमेशा किया है। आप सब लोगों से उन्हें मेरा अनुरोध है। आज मैं गांव में आया हूँ, मेरी जन्मस्थली है, मैं यहाँ गांव के और पूरे क्षेत्र की, आसपास के क्षेत्र की जनता के बीच में आया हूँ। आज से ये चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। मैंने हमेशा जो मैं कर सकता था, भले वो हमारे शाहपुरा का नगर पालिका का क्षेत्र हो, भले वो मनोहरपुर का क्षेत्र हो, भले हमारे क्षेत्र का कोई गांव हो, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर ढाणी, हर घर में पहुंचने का काम किया है। पूरे 5 वर्ष में लोगों के बीच में सुख दुख में खड़ा रहने का काम किया है। किसी के साथ कमी हुई है तो मैंने अपना काम छोड़ करके उसके साथ उसका दुख साझा करने का काम किया है। मैंने हमेशा जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने का काम किया है। अब आप लोगों का समय है, आप लोगों का टाइम है कि आप 25 नवंबर का चुनाव कैसे लड़ते हैं। आप हर व्यक्ति 36 कौम के लोग इस चुनाव को कैसा बनाते हैं, कैसे कोशिश करते हैं कि हर क्षेत्र की, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके लड़े। व्यक्ति जब चुनाव राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो किसी एक जाति, किसी एक वर्ग का नहीं रह जाता। मेरे 20 वर्षों में भले वो छात्र जीवन हो, भले वो मेरा क्षेत्र की जनता के बीच में संघर्ष हो, मैंने हमेशा 36 कौम को अपना धर्म समझ करके, 36 कौम को हर धर्म के व्यक्ति का धर्म अपने आप में समझ करके मैंने अपना जिम्मेदारी से, निष्ठा से काम करने का प्रयास किया है। अब आप सब लोगों से अनुरोध है, और ये अनुरोध मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल से वापस क्षेत्र की जनता के बीच में, जन जन के बीच में जाने की कोशिश करूंगा। एक सेकंड में फोन आता है, सब लोग बधाई देने की कोशिश करते हैं, हिम्मत देने के लिए भी बात करते हैं, लेकिन आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये जो 15 दिन का समय है, आप सब लोगों को संयम रखना पड़ेगा। मैं हजारों फोन भी नहीं उठा पाऊंगा, आप लोगों से बात भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। आप लोगों को ये प्रयास करना है कि हमारी बात तो बरसों तक हुई है, जीवन भर उससे होनी है। हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा। अगर कोई जरूरी बात हो तो मुझे पहुंचाओ। मैं जनता के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाना चाहता हूँ, लेकिन 14 वर्ष में हर व्यक्ति के पास गया हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि मैं हर गांव, हर ढाणी या जहां तक संभव हो सकता है मैं वहां तक पहुंचूं। लेकिन मेरी आवाज क्षेत्र की जन जन तक पहुंच रही है। मेरी बात को मैं अनुरोध करना चाहता हूं क्योंकि आज से प्रचार अभियान शुरू है। अगर मैं किसी ढाणी में, किसी कस्बे में, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में नहीं पहुंच पाऊं तो ये समझ लेना कि मुझ पर वो कर्ज छूट गया। मैं आने वाले समय में जीवन भर उस कर्ज को उतारूंगा। आप सब लोग ये प्रयास करें कि कैसे हम सब लोग मिल करके इस चुनाव को लड़ सकते हैं, कैसे हम लोग अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा हमारे गांव के आराध्य देव भगवान नरसिंह जी के सामने खड़ा होकर के कहता हूँ, मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मेरी राजनीति में कभी भेदभाव नहीं मिलेगा। कुछ लोग डराने की, लोगों को बहकाने का काम करेंगे, लेकिन आपका भाई बेटा कभी किसी के साथ ऐसा कभी आपको जीवन में महसूस नहीं होगा। 36 कौम, हर धर्म मेरी जाति धर्म है, मैं सबके साथ एक जैसा हूँ और मैं हमेशा एक जैसा खड़ा होकर के जनता के बीच में रहूंगा। आप सब लोग प्रयास करें, कोशिश करें, मिलकर के चुनाव लड़ें। नौजवान हो, हमारे बुजुर्ग हो, सब संयम के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और इस चुनाव को जमीन पर रह करके लड़ेंगे। आप समझना, जो व्यक्ति जमीन पर रहता है, जो व्यक्ति जमीन पर बैठता है, वो ज्यादा ताकतवर होता है। हम सब लोग जमीन पे रह करके काम करेंगे, हम सब लोग जगह जगह पर जाएंगे, घर घर में अपने लोगों को बताएंगे। और एक बात हाथ जोड़ करके विनती है, कई बार लगता है कि भाई मैं किसी एक व्यक्ति से मिल लिया,
आप अच्छे से पता है बगल के व्यक्ति से नहीं मिल पाया, तो आप समझना हो सकता है मैं उस व्यक्ति से आज मिल लिया, बगल के व्यक्ति से कल मिल लूंगा, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं समझे मैं किसी से दूर हूँ। मेरा अनुरोध हाथ जोड़ करके है, ये चुनाव आपका चुनाव है। मेरी जो जिम्मेदारी थी, आप लोगों को किसी को मुझे हमेशा कहते थे कि भाई इस बार टिकट कैसे मिलेगी, मैं आप लोगों को कहता था कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम जनता में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आला कमान जो दिल्ली में बैठे हैं, जो राजस्थान में बैठे हैं, वो ईमानदारी से निर्णय करेंगे, वो क्षेत्र की आवाज को समझ करके निर्णय करेंगे। और मैं उन सब प्रत्याशियों को भी, मैं मेरी तरफ से उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। राजनीति में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, राजनीति में एक राजनीतिक दल में बहुत सारे उम्मीदवार टिकट मांगते हैं। मैं प्रयास करूंगा आप सब तक भी पहुंचने का, क्योंकि टिकट एक को मिलता है। अगर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है तो मैं आपसे आशीर्वाद लेकर के भी जाऊंगा, मैं आपके चरण छू करके भी जाऊंगा। मैं प्रयास करूंगा कि आप सब लोगों तक पहुंचूं, आपके हर कार्यकर्ता तक पहुंचूं, क्षेत्र के हर जनता तक पहुंचूं। मैं सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम संयम से, अच्छे से, बिना किसी बहकाव में आकर के चुनाव को लड़े। 14 वर्ष का संघर्ष हमारे साथ है और संघर्ष जीतना चाहिए, नहीं तो संघर्ष करना लोग छोड़ देंगे, मेहनत करना लोग छोड़ देंगे। इसलिए संघर्ष की जीत हो, ईमानदारी की जीत हो, सब लोग इस काम में लग जाए। आप सब लोगों ने एक छोटे से संदेश पर, गाँव पहुंचने के संदेश पर इतनी बड़ी संख्या में आकर के जो आज मेरा मनोबल बढ़ाया है। मैं जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनकर के आया था, इसी चौक पर मैं बोल रहा था। आज मुझे वो दिन याद आ गया। मैंने 13 का चुनाव लड़ा, 18 का चुनाव लड़ा, लेकिन वो 2010 के बाद अगर कोई यादगार दिन आज यहाँ पर बना है तो ये 2023 का दिन बना है। इसलिए मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका चुनाव है, आप लोगों को लड़ना है। मुझसे जो हो पाएगा मैं हर जगह पर पहुंचूंगा। आप सब लोग मेहनत करें, ताकत से काम करें और 36 कौम, हर धर्म के लोग एकजुट होकर के चुनाव को लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।